Assalamualaikum. Welcome to our next lecture, which is based on the topic how to find products by using algebraic formulas. आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में जब हमने algebraic expressions को फैक्टराइज किया तो हमने algebraic formulas को यूज किया, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, ठीक है, वहाँ हम algebraic formulas को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूलाज यूज हो रहे हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईलाइट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के इक्वल है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये फार्मूला माइनस साइन के साथ मौजूद हो तो जस्ट हम इसमें 2xy वाले टर्म के साथ नेगेटिव साइन यूज कर देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला गिवन हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड x प्लस वाई है, ठीक है। और अगर यही फार्मूला नेगेटिव साइन के साथ आता है तो आपने जहाँ जहाँ प्लस साइन है वहाँ नेगेटिव साइन यूज कर लेना है। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन हो, अलग अलग क्यूब गिवन हो, तो हम हमेशा फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, और उसका प्रोसीजर ये है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे स्क्वायर वाला फार्मूला एक्सेप्ट 2, और यहाँ पे अगर प्लस साइन मिड में आ रहा है तो एक्स वाई वाले टर्म के साथ माइनस साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यही फार्मूला इस फॉर्म में गिवन है कि आपने मिड में माइनस साइन यूज किया है तो उसके लिए जस्ट एक्स वाई वाले टर्म के साथ प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। और एक और फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के फॉर्म में, ठीक है। तो इन सब फार्मूलाज की हेल्प से हम देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन एग्जाम्पल। हम कुछ फैक्टर्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड सिमिलरली एक और टर्म एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ठीक है। ये एक आपको एग्जांपल गिवन है, इसको हमने बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूलाज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी आपने सीखी हुई है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम पहले x माइनस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू सो ऑन। सेम इज द केस फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट। लेकिन उस प्रोसीजर को अगर हम देखें तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। अगर वो प्रोसीजर लेंथी है तो हम एक शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं कि कैसे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए फोकस करें इन टर्म्स पे, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर नंबरिंग करने लगी हूँ। अगर मैं यहाँ से फिलहाल गेस करूँ x माइनस वाई और इस फुल टर्म को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप इसको कंबाइन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड में ऊपर लिख रही हूँ, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं मीन्स x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। और लास्ट वाले एक्सप्रेशन को फिलहाल हम एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उनको हम डायरेक्ट देखें ना तो हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सी फार्मूलेशन यूज होती। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन टर्म्स को मजीद अरेंज कर लेते हैं। आपने क्या करना है, रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देना है कि एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला है वो इक्वल है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर ये फार्मूला प्लस के साथ है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और जो एक्स वाई वाली टर्म है उसके साथ माइनस साइन आएगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं। अब ना इन दोनों को हम इस एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, तो जहाँ पे ये फुल एक्सप्रेशन गिवन है ना, इस एक्सप्रेशन की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब आप आगे देख सकते हैं
इस फुल एक्सप्रेशन को अगर देखा जाए तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है, तो हमें यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पुट कर लेना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ताकि उसको बाद में हम प्रॉपर ओपन करके देखें कि वो किसका फार्मूला आ रहा है, क्योंकि पावर 4 की फॉर्म में अभी तक आपने कोई फार्मूला डिस्कस नहीं किया। अब देखिए, अगर हम इन दोनों फर्स्ट टर्म्स पे फोकस करें ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो मतलब हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों टर्म्स को अगर देखें तो ये दोनों सेम है, हैविंग ऑपोजिट साइंस बिटवीन देम। इट मींस यहाँ पे हमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, बट यहाँ पे ए बी की जगह एक्स क्यूब और वाई क्यूब मौजूद है, तो आप क्या करें, इस पे सेम यही वाला फॉर्मूला यूज कर लें। आगे आप देखें कि अगर हम फोकस करें एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र मौजूद है, और नेक्स्ट एक्स पावर 4 को देखें, ये एक्स स्क्र का होल स्क्र है, मिड में एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज, और ये टर्म भी वाई स्क्र का होल स्क्र बन रही है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मजीद जरा कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट पे एक फार्मूला लिख रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, ठीक है। वो फार्मूला किसकी इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र की इक्वल होता है। जरा इस फार्मूला को, ये जो लास्ट पे हमने एक्सप्रेशन कंबाइन किया है ना, इस फार्मूला से जरा कंपेयर करके देखें, ठीक है। देखिए, x की जगह वहां क्या गिवन है, एक्स स्क्र, और y की जगह क्या गिवन है, वाई स्क्र। तो यहाँ पे भी आगे आप देख सकते हैं x की जगह एक्स स्क्र और y की जगह वाई स्क्र पुट हुआ है। इधर भी आप देखिए एक्स वाई मौजूद है ना, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्र और वाई स्क्र मौजूद है। इट मीन्स अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये फॉर्मुलेशन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ही बन रहा है, बट x की जगह एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र फॉर्म गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, x6 माइनस वाई 6 बनेगा, और नेक्स्ट टर्म्स देखें तो वो एक्स स्क्र का होल क्यूब और वाई स्क्र का होल क्यूब बन रहा है। आपको कैसे पता चला है कि ये एक्स स्क्र का होल क्यूब है, क्योंकि अगर इस फार्मूला से कंपेयर करें ना, x की जगह वहां पे एक्स स्क्र लिखा हुआ है और y की जगह वाई स्क्र लिखा हुआ है। अब हम ऐसे करते हैं, x रेज़ टू पावर 6 माइनस वाई रेज़ टू पावर 6, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x रेज़ टू पावर 6 प्लस y रेज़ टू पावर 6 आ रहा है, ठीक है। अब अगेन जरा कंपेयर करें, ये जो लास्ट पे टर्म बन रही है, ये अगेन इस फॉर्म में बन रही है कि दो टर्म्स मौजूद है और वो दोनों सेम है, जस्ट उनके दरमियान प्लस माइनस का फर्क है। इसका मतलब ये है कि हमें ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए की जगह ए रेज़ टू पावर 6 गिवन है, ठीक है। तो आप ए की जगह एक्स रेज़ टू पावर 6 पुट करें, और इसी तरह जो y है, y की जगह आप y रेज़ टू पावर 6 पुट करें, और दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 12 माइनस y रेज़ टू पावर 12 आ रहा है। तो आप देखिए, जब आपने इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई किया है तो लास्ट में ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, और इसका आंसर x रेज़ टू पावर 12 माइनस y रेज़ टू पावर 12 आ रहा है। तो ये तो एक थी सिंप्लीफाइड फॉर्म। आप देखिए, जब हमने बाय यूजिंग फॉर्मूलाज भी इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे 2 स्लाइड्स पे कंप्लीट हो रहा है। लेकिन जब आप प्रॉपर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन या वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हो तो मे बी पॉसिबल ये 4 to 5 स्लाइड्स तक एक्सटेंड होता, और मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अलजबरा में लिटिल बिट प्लस माइनस की जो मिस्टेक है वो पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो जब हमने बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूलाज को सिंप्लीफाई किया तो विद इन फ्यू मिनट्स हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आ गया। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो अब आपने ये देख लिया कि कैसे हमें किसी प्रोडक्ट को फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दोनों के लिए सेम यही प्रोसीजर यूज करेंगे हम। And in the new lecture, inshallah, we will discuss about surds, and they are basically again a part of algebra.